और मेरे पेट में बाजार था क्या जो पीले पीतांबर, कानों में कुंडल, गले में बैजंती माला, करों में कंकण, बाजुओं में बाजूबंद, कमर में करधनी, पैरों में पायजेब धारण करके आए हो। हे नारायण, यदि पुत्र हो तो बालक बन जाओ। भगवान ने कहा, माँ मैं तो सदैव एक रूप रहता हूँ और संसार को हंसाता रुलाता हूँ, बालक बनूंगा तो रोना पड़ेगा। माता ने कहा, अगर बेटे बन के आए हो तो रोना भी पड़ेगा, बालक हो जाओ ना। तो भगवान ने आज्ञा का पालन किया। कितना दयालु हमारा प्रभु है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बालक बन गए। सुन बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। बालक बन के भगवान रोने लगे हैं। और जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, इधर माता कैकेयी ने भरत जी को जन्म दे दिया है। भरत जी का प्राकट्य हो गया। और माता सुमित्रा ने तो दो दो लल्लाओं को जन्म दिया है, महाराज लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चार कुमार महाराज दशरथ के आंगन में किलकारियां गूंजने लगी। गुरुजी को बुलाया, गुरुदेव आपका आशीर्वाद फलित हो गया, अनुष्ठान सफल हो गया, कृपा करके अब इनका जातकर्म संस्कार कराइए। तो गुरु वशिष्ठ जी आए। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सबकी। गुरु जी ने नांदी मुख श्राद्ध कराया, गौरी गणेश का पूजन कराया। देखिए, बालक के जन्म होने से सूतक नहीं होता। जब दाई घर में आके नाल काटती है, नरा काटती है, तब सूतक आता है। जन्म से सूतक नहीं होता। इसीलिए तो नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सबकी। पहले नांदी मुख श्राद्ध किया। तो नांदी मुख श्राद्ध कब होगा? जब गौरी गणेश का पूजन, वरुण का पूजन, पुण्याह वाचन, षोडश मातृका, सप्तगत मातृका का पूजन हो जाएगा। इसके बाद नांदी मुख श्राद्ध होगा। तो नांदी मुख श्राद्ध कराया और नांदी मुख श्राद्ध के पश्चात जात कर्म किया, नाल छेदन आदि कराया। भगवान तो जब लीला पुरुषोत्तम बालक बने तो नराभी लपेट के आ गए। तो ये सब जात कर्म हुए हैं। चारों भाइयों का संस्कार हो गया है। समय आने पर नामकरण की स्थिति बनी है। तो गुरुजी अब नाम रख रहे हैं क्या? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र हैं, सुख के पहाड़ हैं, ढेरी हैं, वही सी करते, एक सीख मात्र छिड़क के उस आनंद के सिंधु से सारी त्रिलोकी को सुखी करते हैं, आनंदित करते हैं। उनका नाम राम है। ये जगत के आधार हैं, जगत के कारण हैं, जगत को बनाने वाले और जगत में बनने वाले हैं। दूसरा, जिनके महाराज द्वारा सारे ब्रह्मांड का पोषण होता है, जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, सबका पालन करते हैं, उनका नाम रखा है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अश होई। इनका नाम भरत है। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रख दिया। अब कहा क्या कि जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का क्षय हो जाता है, शत्रु समाप्त हो जाते हैं। ये सुमित्रा नंदन, इनका नाम क्या है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। ये शत्रुओं का हनन करने वाले शत्रुहन हैं। और जिनके लिए आगे कह रहे हैं कि ये देखो पूरी पृथ्वी को शेष रूप से धारण करते हैं और शंकर के रूप में सदैव नारायण के भगवान राम के परम प्रिय, शिव समान प्रिय मोहन दूजा। वो आज उनका नाम क्या है? बोले लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान के अनुज का नाम लक्ष्मण रख दिया। नामकरण हो गया। समय आने पर अब तो ये घुटनों केवल चलने लगे। पैरों में माता ने पायजे पहना दी। महाराज दशरथ की अंगुली पकड़ करके आंगन में चलते हैं तो महाराज छुमक छुमक उनकी पैजनियां बाजती हैं और भगवान कमर में छूटा है और अपने पिताजी का, महाराज दशरथ का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो संसार को महाराज चलाता है, बनाता है, बिगाड़ता है, वो जब बालक बन के आता है तो जगत में अपने भक्तों को माता पिता बना लेता है। आज महाराज दशरथ के कर कमल को पकड़ करके भगवान डोल रहे हैं,
ठुमुक चलत रामचंद्र वाजत पैजनिया। 2 लाइन हम चाहेंगे कि हमारे दुबे जी सुनाएं। ठुमक चलत रामचंद्र दर्शन कीजिएगा, महाराज का हाथ पकड़ के राम जी चल रहे हैं, कैसी ध्वनि हो रही है, कैसा दिव्य दर्शन है। केले की रात उठत धाय, केले की रात उठत धाय, गिरत भूमि लट बटाए। केले की रात उठत धाय, गिरत भूमि लट बटाए। भाई माय गोद लेत, दाई माय गोद लेत, दशरथ की रनिया। ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैजनिया। ठुमक चलत तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, मोहार नंद। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद। निरख के मोहार बिंद, रघुबर की छवि समान, रघुबर की छवि समान, रघुबर मुख बलिया। ठुमक चलत रामचंद्र वाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। इस प्रकार से भगवान अपनी बाल लीला से माता पिता को रिझा रहे हैं। परमात्मा ने बाल लीलाएं की। समय आने पर गुरु जी के घर में विद्याध्ययन के लिए गए। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, वो अल्पकाल विद्या सो पाई। थोड़े से समय में सारी विद्या का अध्ययन कर लिया। विश्वामित्र जी को ज्ञान हुआ कि परमात्मा का अवतार हो गया। महाराज दशरथ के यहाँ विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को मांगने आए। दशरथ जी तो विचलित हो गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा कर दी कि राजन जाने तो इसी में हित है। तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के गए। मार्ग में ताड़का का उद्धार कराया, विद्या प्रदान की, और गौतम नारी अहिल्या का उद्धार कराते हुए बक्सर पहुंच करके यज्ञ को पूर्ण किया। मारीच सुबाहु में से सुबाहु का अंत करा दिया। मारीच को लंका की ओर 400 कोस पार समुद्र के भेज दिया। और इसके बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में गए। वहां पहुंच करके महाराज जनक के द्वारा स्वागत विश्वामित्र जी का किया गया। राम लक्ष्मण का परिचय उन्होंने पूछा, कराया। बाद में गुरु जी के साथ में विश्राम किया। प्रातः पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए। जानकी जी से मिलन हो गया। तो सियाजू निरखत राम तन, राम सिया की ओर, और काको में चंदा कहूँ सो काको कहूँ चकोर। परस्पर एक दूसरे का वही मानो वर्ण ही कर लिया है। समय आने पर बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को उठाने के लिए आए, विदेहराज जनक के वीर जो है बंदी गणों ने जो प्रतिज्ञा सुनाई, उसके अनुसार राजाओं ने धनुष को उठाने का यत्न किया। लेकिन रहा उठाव तोरो भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। अरे भूप सहस्रस एक ही वारा, लगे उठावन टरे नटारा। विदेहराज जनक ने कहा, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही में जानी। और जो जन त्यु बिन भट भूवि भाई, तो पन कर हो त्यु न हसाई। तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, और लिखा न विधि वैदेही विवाह।
जब ऐसा कह दिया तो माँ खे लखन कुटिल भई भौं और रदपट फरकत नयन ऋषों हैं। लक्ष्मण जी महाराज क्रोधित होकर के भौहें फड़कने लगी, भुजाएं फड़कने लगी और रघुनाथ जी के चरणों में माथा झुका के बोल पड़े कि रघुवंशन मह कहूँ जह को होई तही समाज अस कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित वाणी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। और हे रघुनाथ जी, आप ये जनक जी कहते कोई वीर नहीं रहा, मैं कंदु की ब्रह्मांड उठाऊं, पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं, कि काचे घटजे में डारूं फोरी के कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को ध्वस्त कर दूं। अरे कमल नाल जब चाप चढ़ावो जोजन सत प्रमाण ले धावो, कमल की डंडी की भांति धनुष को उठाकर के 400 कोस तक दौड़ा चला जाऊं। तोरऊं छत्रक दंड जो तव प्रताप बलनाथ, और जो न करहूं प्रभु पद शपथ कर न धरऊं धन भात। तब तो सनाका खिंच गया और रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण लखन सकोप बचन जे बोले, और डग मगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी कांप गई लक्ष्मण जी की वाणी से, दिशाओं के दिग्पाल डोल गए। तो सैन ही रघुपति लखन निवारे। राम जी ने इशारा किया, बस हो गया, आ जाओ। इशारा किया, बोले नहीं। इतने क्रोध होने पर भी इतनी मर्यादा कि लक्ष्मण जी शांत होकर भैया के बगल में बैठे। जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि चिलवा ने हल्ला तो मचा दिया, होता कुछ नहीं है, आज्ञा करो ना। तो विश्वामित्र जी ने आदेश किया, उठो राम भंजहो भव चापू और मैटहो तात जनक परितापू। जनक जी के कष्ट की समाप्ति होनी चाहिए, जाओ धनुष को उठाओ। जैसे ही गुरु आज्ञा हुई है तो ये नहीं कि विवाह हो जाएगा मेरा, किसी ने नहीं उठा पाया मैं धनुष उठाऊंगा, नहीं। ठाड़ भये उठ सहज सुहाए और ठबन जुवा मृजराज न जाए। सहज में ही रघुनाथ जी खड़े हुए गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए गए हैं। अपने वशिष्ठ जी को भी गुरु प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु जी को प्रणाम किया और अति लाघव उठाए धनु लीना। धनुष को एक क्षण में उठा लिया। रहे महाराज जैसे ही उठाया है तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लखा न काहू देख सब ठाड़े, उत ही छन राम मध्य धनु खंडन कर दिया धनुष का। बोलो सियावर रामचंद्र की। टूट धनु भयो विवाह, धनुष टूटा हो विवाह निश्चित हो गया। ऐसे भगवान रघुनाथ जी ने धनुष का खंडन किया है। विदेहराज जनक जी ने बाद में निमंत्रण भेजा, इधर परशुराम जी आ गए, लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ, लेकिन रघुनाथ जी को पहचान गए तो जय 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 कहे रघुकुल केतु, जय 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 कहे रघुकुल केतु, भृगुपति चले तपहि बन हेतु। धनुष को सौंप करके वन में चले गए। बाद में राम जी का विवाह माता जानकी से हुआ, लेकिन भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण इनको देखा तो जनक जी ने कहा कि और बेटियां हमारे घर में हैं, हम अब किसी इन चारों भाइयों में से किसी को अन्यत्र नहीं, यहीं से विवाह करेंगे। तो महाराज भरत जी का विवाह मांडवी मैया से कर दिया, लक्ष्मण जी का उर्मिला जी के साथ विवाह हुआ और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह हो गया। चारों भाइयों का विवाह हुआ। लौट करके अयोध्या में गए, माताओं ने बड़ा मौज मनाया। अब तो रघुनाथ जी के राज सिंहासन पर बैठने के लिए प्रजा कामना करने लगी। महाराज दशरथ ने गुरु जी से निवेदन किया कि राम को राज्याभिषेक कब कर दें। तो गुरु जी ने कहा कि सुदिन सुमंगल तबही जब राम होए जुबराज। ये नहीं कहा कि फलाने दिन, बोले जब राम राजा होंगे वही अच्छा दिन होगा, तैयारी करो। तैयारी की गई। देवताओं ने सरस्वती को मंत्रा के माध्यम से केकई को बहका दिया। राम जी को राज्याभिषेक की जगह वनवास हो गया। राम जी माता पिता की स्वीकृति से वन को गए, कौशल्या आदि से वचन जो है निवेदन करके आशीर्वाद लिया, आज्ञा ली। लक्ष्मण जी और सीता को साथ ले गए। सुमंत जी कुछ दिनों में लौट के आ गए हैं। रघुनाथ जी ने गंगा को पार करने के लिए केवट का आश्रय लिया है और वन में जाके ऋषियों को सुख दिया। 14 वर्ष के काल में चित्रकूट में बहुत समय तक रहे। फिर पंचवटी में गए, जानकी जी का रावण हरण कर ले गया। माता जानकी को अग्नि में वास करा के छाया रूप सीता का हरण कराया, क्योंकि दुष्टों का अंत करना था। तो छाया रूप सीता की खोज में भगवान ने बानरों का सहयोग लिया और बानरों के समूह, हनुमान जी का जो समूह था, दक्षिण दिशा में जाकर के जब हनुमान जी सुधि लेकर के आए हैं तो माता जानकी की प्राप्ति के लिए रघुनाथ जी ने लंका पे चढ़ाई की, दुष्टों का मर्दन किया, रावण के कुल का समूल नाश करके विभीषण को राज्य दिया। जानकी जी को लेकर के आए और आकर के अयोध्या में राजा हुए। 11,000 वर्ष तक भगवान ने राज्य किया। उसके बाद संपूर्ण अपनी प्रजा को लेके साकेत को चले गए। 2 पुत्र चारों भाइयों के यहाँ हुए थे, वो राज्य करने लगे। राम जी के 2 पुत्र हुए लव और कुश, भरत जी के 2 पुत्र हुए तक्ष और पुष्कल।
लक्ष्मण जी के दो पुत्र हुए, सुबाहु अश्रुतसेन, और जो है छोटे भाई शत्रुघ्न जी के दो पुत्र हुए जो है अंगद और चित्रकेतु। इस प्रकार से दोई दोई सुत सब भायन केरे, दो दो पुत्र चारों भाइयों के यहाँ हुए। अब 2 बार भगवान का नाम लिया जाए, इसके आगे कृष्ण कथा आरंभ होगी। क्योंकि राम कथा न सुन लो तब तक कृष्ण कथा का अधिकार नहीं है, क्योंकि राम चरित्र है और कृष्ण लीला है। और लीला भगवान की होती है और चरित्र मनुष्य में होना चाहिए, इसलिए राम चरित्र को सुनना आवश्यक है। प्रेम से बोलिए।